नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट खलीलुर रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक इशू। मुल्क पाकिस्तान के अंदर सानिया जड़ावाला की वजह से मसीही बिरादरी और मुस्लिम बिरादरियों के अंदर बड़ी कशीदगी पाई जाती है और मुल्क के जो हालात हैं वो बड़े कशीदा किस्म के हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ शरपसंद लोग हैं जिन्होंने पहले कुरान शरीफ की बेहुरमती की है। उसके बदले में जो मुसलमान जो बिरादरी है उन्होंने उसके रिएक्शन में चर्च को जला दिया। उनकी जो आसमानी किताबें हैं जिन्हें हम मुसलमान भी मानते हैं उनको भी जला दिया गया। इसकी वजह से शदीद गम व गुस्सा यहाँ पे पाया जाता है। एक तरफ तो सानिया जड़ावाला से वजह से पूरी दुनिया के अंदर ये तासुर दिया जाता है कि जो मुसलमान कौम है ये शिद्दत पसंद है, ये अपने मज़हब के हवाले से बहुत ज़्यादा शिद्दत रखती है। दूसरे नंबर पे आज हम एक तहसील कोटा दक्षिणी गाँव नत्थों की में मौजूद हैं, जहाँ पे एक मुसलमान नौजवान ने अपने एक मसीही भाई को उसकी जान बचाते हुए अपनी जान की बाजी हार गया। वो आज उस फैमिली के साथ यहाँ पे हम मौजूद हैं। उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 174 जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना ज़करिया जमाल साहब इनसे ताज़ियत के लिए यहाँ पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब, बहुत अजीम मिसाल इस नौजवान ने कायम की है कि मसीही भाई को डूबते हुए इन्होंने बचाते हुए अपनी जान भी कुर्बान कर दी है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? असल में हमें हमारा जो इस्लामी माशरे का जिस तरह मीडिया ट्रायल किया जाता है, मुझे तो शायद आपसे भी इस हवाले से गिला हो कि मीडिया जिस अंदाज़ से मुसलमान को और मजहबी तबके को पेश करता है वो अंदाज़ है शिद्दत पसंदी का और इंतहा पसंदी का, जुनूनियत पसंदी का, कि मजहबी लोग इस तरह नुकसान करते हैं। सानिया जड़ावाला में अब हालांकि हुकूमत को इस पे ऐसा लाहे-अमल इख्तियार करना चाहिए, ऐसी कड़ई सज़ाएँ इस पे रखनी चाहिए जो आपके मुक़द्दसात का एहतराम ना करे, जो आपके मुक़द्दसात तक जो है पहुँचने की कोशिश करे, उनकी बेहुरमती करे, उसको अगर कड़ी सज़ा दी जाए, जैसा कि इससे कबल बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं, तो कभी किसी को जुर्रत ना हो। लेकिन बदकिस्मती अनफॉर्चुनेटली हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पर एक्शन नहीं लेती, बल्कि उनको दुल्हा बना के बाहर मुल्क सप्लाई कर दिया जाता है, जो यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे डाका डालता है, कुरान मजीद की बेहुरमती करता है, शायर इस्लाम के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करता है। तो हमारी गवर्नमेंट उसे दुल्हा बना के बाहर भेज देती है, बाहर के प्रेशर में आके। अगर उसके ऊपर सज़ा अमल दर आमद करवाया जाए, जो आपके कवानीन हैं उनको सख्ती से कार अमल किया जाए, तो अल्लाह के फजल व करम से पूरे मुल्क में अमन होगा। जब कुरान मजीद की बेहुरमती की जा रही थी उसको रोका जा सकता था, लेकिन हमारी इंतज़ामिया इन चीज़ों पे एक्शन नहीं लेती। उसके एक्शन में जो रिएक्शन आया उस पर भी उनकी मजहबी मुक़द्दसात की जो है बेहुरमती हुई, हमारे मुस्लिम लोगों की तरफ से हुई, जो कि जिनसे हमारा जमाती कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम उनको कहते हैं कि ये लोग इन्होंने गलत कदम उठाया। तो जिस तरह पूरी दुनिया में उसका एक बैड जो है इम्प्रेशन गया, तो उसी के साथ अगली मिसाल कि आज नत्थू की गांव में जिस फौतगी में आप भी हमारे साथ शरीक हैं, हम जहां अफसोस इस नौजवान ने इस्लाम की सही तस्वीर पेश की। एक मुसलमान है, उसके दिल में ये बात कोई नहीं है कि ये क्रिश्चियन बरादरी का आदमी है या जो भी है। उसको पता चला कि ये डूब रहा है, इसकी जान बचाना मेरी ज़िम्मेदारियों में से है, तो वो उसने अपनी जान की बाजी हार दी। और ये ऐसी तारीख़ी मिसाल है कि जो सानिया जड़ावाला पे जो लोग बोल रहे हैं उनको अगर थोड़ी सी हिम्मत हो, थोड़ा सा हौसला कर लें, थोड़ा सा ज़रफ़ कुशादा कर लें, तो हमारे इस नौजवान को भी दुनिया के सामने पेश करें और इस्लाम की खूबसूरत तस्वीर भी पेश करें। अगर सब इसमें दोनों तरफ से ही ज़्यादती की गई है, पहले कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, उसके बाद मुसलमानों की तरफ से रिएक्शन में फिर वहाँ पर उनके चर्च को जलाया गया है। इन दोनों के अंदर जो शरपसंद नासर हैं उनके लिए क्या, उनके ख़िलाफ़ कानून को हरकत में आना चाहिए, कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। कुरान की बेहुरमती करने वाले किसी किस्म की छूट के मुस्तहिक नहीं है। इसी तरह जो चर्चों को और मजहबी इबादतगाहों को, क्रिश्चियन बरादरी को तकलीफ़ पहुँचाने वाले लोग हैं, वो भी किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है। ये उस नौजवान के वाले साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी आज हौसला बढ़ाने के लिए हम अपनी मीडिया टीम के साथ यहाँ पे इनके गाँव के अंदर आए हैं। और इनके वाले साहब को मैं ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि इनका जो बेटा गया उसके इवज़ आपको इंशाअल्लाह ताला ये पूरा गाँव के जो नौजवान है वो आपके बेटे बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उस नौजवान ने, हमारे मुसलमान भाई ने जो मिसाल कायम की है, जो उसकी इस्लामी तरबियत हुई है, जिससे दीन, हमारा इस्लाम दीन हमें यह सिखाता है कि कहीं भी इंसानियत जहाँ पे परेशान हो उसकी मदद की जाए। वो नौजवान उस नौजवान को तो नहीं बचा सका, लेकिन उसके साथ अपनी जान दे के उसने ये साबित कर दिया है कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम एक मुसलमान हैं।
और जान बचाने के लिए हम अपनी अगर जान बचा नहीं सके तो अपनी भी जान वो गवा बैठा है। इसी हवाले से उसके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया सर। हम कहना चाहेंगे ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख की बात है। हमारा जवान भाई जो इस दुनिया से चला गया है तो इससे बड़ा दुख होता नहीं, लेकिन खुशी की बात ये है कि वो इंसानियत के नाते एक क्रिश्चियन भाई की मदद के लिए जो उसने छलांग लगाई उस गटर में, लेकिन वो उसको बचा नहीं सका। शायद उसकी किस्मत में यही था, लेकिन हमें उसकी इस खिदमत पे, उसकी इस जो उसने वो करना चाहा मदद, उसके लिए हम बहुत हमारे लिए फ़ख्र करते हैं। उसके वालिद को भी ये सुन कर के उसका बेटा ये उसकी मदद करने के लिए उसमें छलांग लगाई, उसको इस बात की खुशी हुई। दुख के साथ साथ हम खुशी भी मिली कि उसके ये अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसको शहादत का रुतबा अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, जवान हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया तो हमें दुख भी है, लेकिन हमें फ़ख्र भी है कि उसने एक इंसानियत की ज़िंदा मिसाल कायम कर दी और मज़बूत तारीख़ रकम कर दी। उसने पूरी उम्मत को ये सबक सिखा दिया कि हम मुसलमान दहशतगर्द नहीं हैं और हम शिद्दत पसंद नहीं हैं, बल्कि हमारा इस्लाम हमें एतदाल का और हमदर्दी का सबक सिखाता है। और उन्होंने इस सबक की और इस दरस की अमली तस्वीर पेश करके हमें दिखा दी। जी बिल्कुल, इस्लाम हमें अमन का दरस देता है। उस नौजवान ने अपनी जान गंवा के ये साबित कर दिया और ये मैसेज देना चाहते हैं हम पूरी दुनिया को जो हमें दहशतगर्द करार देते हैं। जो मुसलमान हैं ये अपनी जान की बाजी लगा के भी इंसानियत को बचाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ उस नौजवान के दादा जान मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे क्या जज्बात इनके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमें अपने बच्चे पे फ़ख्र है कि इसने इस्लाम की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और इसने इंसान की जान बचाने के लिए एक ईसाई मसीह बिरादरी के नौजवान को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हमें इस पे फ़ख्र है। जी, इन्हें फ़ख्र है अपने उस नौजवान की जान जाने पे। उसके अलावा दुख अपनी जगह पे, लेकिन ये इस बात पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं जो दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान का नक्शा और मुसलमानों को जो नक्शा खींच के दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात होते हैं, वहीं पर इस तरह के जो नौजवान हैं उनको उसको पता था कि जो गटर के अंदर जो सफाई कर रहा है हम उसको किस नज़र से देखते हैं, लेकिन उसके नज़दीक ये चीज़ अहमियत नहीं रखती। ना ही उसके नज़दीक मज़हब ने अहमियत इख्तियार की और ना ही उसके नज़दीक इस चीज़ ने अहमियत इख्तियार की कि जो बंदा अंदर मर रहा है वो एक गटर साफ़ करने वाला एक माशरे का इंसान है। उसके नज़दीक ये था कि मैं इस इंसान की जान किस तरह बचा सकता हूँ। ऐन शाहिदीन बताते हैं कि 25 फ़ीट गहरा वो कुआँ था जिसके अंदर वहाँ पे वो नौजवान कूदा है और 12 फ़ीट तक उस नौजवान को अपने कंधे पे उठा के ले आया, लेकिन उसके बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई है और उस वक़्त तक वो मसीही भाई भी उस वक़्त तक ज़िंदा था। लेकिन ये 12 फुट से फिर दोबारा ज़मीन के अंदर गिरे हैं, वापस गिरे हैं जाके, जिसकी वजह से इन दोनों की मौत वाक़ई हुई है। अल्लाह पाक इस फैमिली को सब्र दे और इसके जो इनको उसके बदले बेहतरीन नेमुल बदल अता फ़रमाए।